अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट में इतनी बर्फ है, अगर ये एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फीट तक पानी में इजाफा हो जाएगा। दुनिया का 60% फ्रेश पानी अंटार्कटिका में फ्रीज आइस की शक्ल में मौजूद है, चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वजह है कि यहाँ पर जिंदगी गुजारना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर 2 एटीएम मशीन मौजूद हैं। यहाँ पर गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात रहती है। ना ही इधर कोई टाइम जोन फॉलो किया जाता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के पीछे कई राज छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ के नीचे कोई दूसरी दुनिया मौजूद है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एलियन की स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद है। आज से 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। शहर कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि गुमशुदा शहर अटलांटिस भी अंटार्कटिका पर मौजूद किसी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो यहाँ पर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता। मुसलसल कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को तलाश करने में मुसलसल लगी हुई हैं, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर हुई हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। अंटार्कटिका में अब तक 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि बर्फ के लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक बिल्ली का ढांचा मिला था। इसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की ये बात थी कि ये बिल्ली का ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद पता चला कि ये जानवर 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। इससे पहले 1911 में अंटार्कटिका से एक मेटेरॉइड मिला था, और तब से लेकर अब तक 45,000 से ज्यादा मेटेरॉइड्स मिल चुके हैं। मेटेरॉइड्स ग्रीन कलर के ऐसे पत्थर होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि ये पत्थर किसी और प्लेनेट से टूटकर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मेटेरॉइड्स में से कुछ तो 7 लाख से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मेटेरॉइड दरियाफ्त किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये मेटेरॉइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स प्लेनेट से टूटकर आया था, क्योंकि इस मेटेरॉइड में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स प्लेनेट में पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली थीं, जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहले 3 खोपड़ियां थीं। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां बिल्कुल ही अलग थीं। इन खोपड़ियों का सर इंतहा से ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ था। इस तरह की खोपड़ियां रिसर्चर्स को इजिप्ट से भी मिली थीं। ये खोपड़ियां इस बात का इशारा भी देती हैं कि यहाँ पर हजारों साल पहले लोग रहा करते थे, जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से मिलता है। 1911 में टेलर नामी साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां से ब्लड फॉल होता है। इस जगह को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। बहुत ही अरसे से यही माना जाता था कि इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन सर्च के दौरान मालूम हुआ कि ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़ा डैम मौजूद है। इस पानी में समंदर के पानी से 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है, और इसके साथ इन पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है, आयरन हवा में मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है,
इस रिएक्शन से पानी रेड कलर का नजर आता है। इसके अलावा यहाँ से 17 किस्म के बैक्टीरिया भी डिस्कवर किए गए हैं। हैरत की बात तो ये है कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की कोई जरूरत नहीं होती। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बैक्टीरिया उन प्लेनेट में पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये हमारी जमीन पर कैसे आए, ये राज भी अंटार्कटिका को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल क्रिएटिव इन्फो को सब्सक्राइब करें।